ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज विषय है मीन राशि। 25 तारीख की बात कर लेते हैं और मीन राशि वालों के लिए कैसा ग्रहों का योगायोग है। देखिए 25 तारीख के दिन बहुत ही सुंदर योग बन रहा है। 25 तारीख के दिन ज्येष्ठ मास की विशेष तौर पे जो तिथि है वो भी नोट कर लीजिए क्या तिथि है। उस दिन षष्ठी तिथि है और गुरुवार है, पुष्य नक्षत्र विद्यमान है। गुरु पुष्य योग बन गया है, बड़ा सुंदर योग होता है गुरु पुष्य योग। गुरु पुष्य योग कहा जाता है कि धन को आगमन कराने के लिए बड़ा सुंदर योग बनता है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय कहा जाते हैं। कहा जाता है इस दिन महालक्ष्मी का यज्ञ करना चाहिए, श्री सूक्त का यज्ञ करना चाहिए। हमने देखा है कि श्री सूक्त के यज्ञ की सुंदर व्यवस्था, असंभव से असंभव लक्ष्मी के कार्य यदि हो, कुछ रुका पेमेंट हो, भगवती का ध्यान करके भगवती के निमित्त स्थान यज्ञ कर लेने से कल्याण के योग बन जाते हैं। हमारे आश्रम पे हमने बहुत अनंत काल से इस यज्ञ को करके देखा है। महालक्ष्मी के विशेष तौर पर श्री सूक्त के यज्ञ को बहुत अद्भुत करके कल्याण करने वाला योग बनते हैं। और सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। सुबह जैसा हमने कहा गुरु पुष्य योग सुबह 5:30 बजे से लेकर शाम के 5:54 तक योग विद्यमान रहेगा। कुछ नया चीजें लेनी है, नए कार्यों को आरंभ करना है तो इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से इस दिन का उपयोग कर सकते हैं। साथ साथ इस दिन सूर्य भी रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य का रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने के लिए खासतौर पर यह दिन ऐसे हो जाते हैं कि गर्मी की कई उत्पात बढ़ जाते हैं। कहा जाता है कि इन स्थिति से लेकर 9 दिन तक छाते का दान करना चाहिए, जल का दान करना चाहिए, पानी वाले पदार्थों का दान करना चाहिए। ये कल्याणकारी योग बनाते हैं। तो इन सब तिथियों का उपयोग करते हुए कार्य करें, कल्याण होगा। दिन बड़ा शुभ है आपके लिए। 26 मई की हम बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए 26 मई का दिन कैसा रहेगा। 26 मई का दिन आपके लिए ग्रहों का योगायोग तो शुभ दिखा रहा है। पहले पंचांग को समझ लीजिए। ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर आपके निमित्त दिखाता है। जेठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है और विशेष तौर पर यह समझे कि 26 तारीख का मई सप्तमी तिथि है, शुक्रवार का अवसर है। इस दिन अश्लेषा नक्षत्र विद्यमान है। देखिए अश्लेषा नक्षत्र जो होता है वो मूल नक्षत्र माना जाता है, गणमूल के अंतर्गत आता है। ऐसे में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो विशेष तौर पे उनकी मूल शांति करानी परम आवश्यक होती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस दिन जो ग्रहों का योगायोग है वो विशेष तौर पर आपको सही दिशा में डाल सकता है। आपका मन प्रशस्त होता दिखाई दे रहा है। मंगल और चंद्रमा की युति जो है, चंद्रमा स्वग्रही होकर मंगल की शक्ति जो क्षीण हो गई तो उसको बढ़ा रहे हैं और ये बड़ा सुंदर योग बन रहा है। तो ऐसे में इसका उपयोग आपको करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में जो महालक्ष्मी को प्रसन्न भी करने का प्रयास करें, गौ सेवा करें और खीर के द्वारा भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ओम भगवती महालक्ष्मी का जो मंत्र है, एक छोटा सा मंत्र आपको बता देते हैं। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं जो है ये भगवती महालक्ष्मी का बीज मंत्र माना जाता है। ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः इस मंत्र का जप करें या यज्ञ कर सके तो बहुत अच्छा। खीर के द्वारा ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै स्वाहा इस मंत्र का जप करते हुए या फिर श्री सूक्त के द्वारा या सर्वाबाधा मंत्र के द्वारा उपयोग करते हुए थोड़ा यज्ञ करना बड़ा अच्छा रहेगा। देखिए इस दिन एक ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। हर्षल ग्रह उदय हो रहे हैं मेष राशि में। हर्षल ग्रह मेष राशि में उत्पन्न होंगे और ये कई विस्फोटक योग बना सकते हैं। हर्षल जब यहाँ पे अस्त चल रहे थे और वहां पर बृहस्पति मेष राशि में पहले से विद्यमान है, राहु विद्यमान है और साथ साथ बुध भी विद्यमान है। ये आपके लिए खास तौर पर आपके लाभ में इंप्रूवमेंट आने के योग बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है तो आप बहुत बढ़िया से इसके लाभ ले सकते हैं। हर्षल अब वैसे तो ग्रह का परिवर्तन बहुत लंबा है हर्षल का। ये वयम वरुण इंद्र 3 प्रकार के हर्षल नेपच्यून प्लूटो जो है ये बड़े चमत्कारी ग्रह माने जाते हैं। इनके अंदर थोड़ा सा परिवर्तन विशेष तौर पे मनोमस्तिष्क में अच्छा सा परिवर्तन लाके देता है और ये आपके क्रिय विक्रिय कुटुंब भाव में आ गए। कुटुंब भाव में आना ये ठीक नहीं है। कुटुंब भाव में जो उदय हो गए हैं तो थोड़ा सा पारिवारिक दृष्टिकोण से ध्यान रखिएगा। भाइयों से परिवार में कुछ खटपट होने के योग बन सकते हैं। थोड़ा शांत रहते हुए कार्य करें, इस बात को विशेष तौर पर ध्यान रखें। 27 मई की बात कर लेते हैं। 27 मई का ग्रहों का योगायोग मीन राशि वालों के लिए कैसा बन रहा है। मीन राशि वालों 27 तारीख को विशेष तौर पर सबसे पहले पंचांग समझे। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष विद्यमान है और सप्तमी तिथि वृद्धि की तरफ जा रही है, एक दिन एक्स्ट्रा हो गई है। शनिवार का अवसर है, मघा नक्षत्र विद्यमान है, ये भी मूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है गणमूल के अंदर। तो जो लोग बच्चे जन्म लेंगे उनके लिए खास तौर पर ध्यान रखने की योग है और अन्यथा उनके लिए मूल शांति अवश्य कराएं, अन्यथा माँ बाप पर स्वयं पर वो बच्चे भारी होंगे। ग्रहों का योगायोग की बात कर लें तो ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार से योगायोग बना हुआ है वो विशेष तौर पर स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कार्य करने की जरूरत है। देखिए चंद्रमा परिवर्तित हो चुका है, चंद्रमा आपके 6ठे भाव में चले गए।
स्वास्थ्य का गर्मी में ध्यान रख सकते हैं, लू इत्यादि का परेशानी हो सकती है, ऐसे पानी का सेवन अच्छे से करें, अन्यथा कई प्रकार की कष्ट होने के योग बन सकते। शनिवार का अवसर है, कोशिश करें हनुमान जी का पूजन करें, विशेष शनि के मंत्र का जप करें, हो सके तो उड़द की दाल का दान कर दें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। इस दिन भद्रा है, सुबह 7:42 से लेकर रात्रि में 8 बजे करीब 9 बजे तक भद्रा रहेगी। तो नए कार्य इस समय में ना करें, नए वाहन को ना खरीदें, नई चीजें ना लें, तो अन्यथा ये सब चीजों में करना कष्टकारी हो सकता है। 28 तारीख के दिन बात करें तो 28 तारीख के लिए मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ग्रहों का योगायोग। 28 मई को रविवार का अवसर है और पंचांग के अनुसार से इस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र विद्यमान है और कई प्रकार से बहुत सुंदर तिथि है। दुर्गा अष्टमी मासिक तौर पर विशेष तौर पर भगवान का स्तवन करने की, दुर्गा जी के निमित्त जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी होती है, भगवती दुर्गा का पूजन करने के लिए बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। कहा जाता है कि अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए भगवती के मंदिर में जाकर उनके निमित्त दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करना चाहिए, हलवे का भोग लगाना चाहिए, लाल वस्त्र भगवती को अर्पित करना चाहिए, श्रृंगार का सामान। और इस दिन एक बहुत सुंदर तिथि है, धूम्रावती जी की जयंती है। भगवती धूम्रावती 10 महाविद्या के अंतर्गत आती हैं। जब शत्रु बहुत ज्यादा, ये पानी यहां तक सिर से ऊपर निकल जाए, बहुत परेशान कर रहा हो, तो भगवती धूम्रावती के मंत्र का स्तवन उस वक्त किया जाता है और कहा जाता है शत्रु को समाप्त करने के लिए, शत्रुता समाप्त करने के लिए और असंभव कार्यों को संपादित करने के लिए भगवती धूम्रावती का जो अनुष्ठान है वो बड़ा ही कल्याणकारी। हमने करके देखा, कई बार व्यक्ति मुकदमों में फंसे हुए थे और रास्ता निकल ही नहीं रहा था, तब भगवती धूम्रावती का अनुष्ठान किया गया और उससे कल्याण के योग बहुत बढ़िया से बने, विजय के योग बने। देखिए, आपका जो ग्रहों का योगायोग है, चंद्रमा ठीक नहीं चल रहा है, आपको खासतौर पर यात्रा करने से बचना चाहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और वाहन बड़ी सावधानी के साथ चलाना चाहिए। ग्रहों का योगायोग जिस प्रकार से है, देखिए थोड़ा सा अपने मन को शांत रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। मन थोड़ा नेगेटिव तरफ जा सकता है और वो आपको कष्ट में डाल सकता है, इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। यदि हम बात करें 29 तारीख की, 29 तारीख की ग्रहों के योगायोग किस तरफ जाते हैं, क्या योग बनाते हैं, वो भी समझ लीजिए। 29 तारीख को नवमी तिथि है, ज्येष्ठ के महीने की शुक्ल पक्ष की, और उस दिन सोमवार का अवसर है और जो योग बन रहा है वो है महेश नवमी का। सोमवार का अवसर, भगवान शिव का स्तवन करने का दिन और महेश नवमी पड़ जाए, जेठ की नवमी जो होती है महेश नवमी, भगवान शंकर का स्तवन करने का दिन बड़ा सुंदर बन जाता है। गंगा जल के द्वारा भगवान का अभिषेक कीजिए, बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें, नए नए बिल्वपत्र फूट कर आ रहे होंगे। ओम नमः शिवाय का जप करते हुए 11 बिल्वपत्र भगवान को अर्पित करें और आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। चंदन भगवान को लगाएं, पंचोपचार पूजन करें, आरती करें, कल्याण के योग बनेंगे। ग्रह नक्षत्र जो है वो जिस प्रकार से चल रहे हैं वो थोड़े से आपके लिए इस वक्त भी थोड़े क्षीण बने हुए, कमजोर बने हुए हैं और सुबह सुबह का टाइम थोड़ा भारी रहेगा। और चंद्रमा जैसे ही परिवर्तित होंगे 29 तारीख को, चंद्रमा जब 8:25 में परिवर्तन करके आगे निकल जाएंगे, वो एकदम मोटिवेट कर देंगे। यानी सुबह जब उदय होगी थोड़ा सा मन नेगेटिव तरफ रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूर्य की कांति बढ़ेगी, चंद्रमा परिवर्तन की तरफ जाएंगे 8 बजे, एकदम परिवर्तन का योग बनेगा और वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं, खर्चे बढ़ाएंगे और अननेसेसरी नुकसान, विशेष तौर पर अपने खर्चों को कंट्रोल करते हुए कार्य करने की जरूरत दिखाई देती है। तो ऐसे में थोड़ा सावधान रहेंगे, लेकिन अवश्य मनोमस्तिष्क में ऐसी स्थिति बन सकती है, कोई नए विचार उत्पन्न हो सकते हैं और यदि मन की सुनकर कार्य करेंगे, मन और आत्मा को जोड़कर कार्य करने का प्रयास करेंगे, कुछ नया इंट्यूशन हो सकता है, पॉजिटिव तरफ जाने के योग बन सकते हैं और उन सब चीजों का यदि उपयोग कर लें। लेकिन मंगल थोड़े कमजोर है ना, वो दिक्कत कर रहे हैं, तो कोशिश करें सुबह सुबह भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक जैसा हमने बताया वो कर ले और फिर देखिएगा चंद्रमा आपके लिए लाभ के योग बनाएंगे, अवश्य कल्याणकारी योग बनेंगे, परिवर्तन का योग समय दिखाई देता है। 30 मई के लिए विशेष तौर पर बहुत ही सुंदर तिथि है और विशेष तौर पर मीन राशि वालों को समझ लेना चाहिए आपके लिए ग्रहों का योग किस प्रकार से है। गंगा दशहरा है, जेठ के दशमी तिथि को गंगा दशहरा पड़ता है और इस दिन बुढ़वा मंगल भी पड़ रहा है, जेठ का आखिरी बुढ़वा मंगल, और शुक्र भी प्रवेश कर रहे हैं कर्क राशि में। और ये जो योग है शुक्र का योग जो है मंगल के साथ जो बन जाएगा, शुक्र और मंगल क्षीण और शुक्र वहां आकर व्यक्ति को ना थोड़ा विचित्र प्रकार के माहौल में जा सकते हैं। यानी आने वाले 20-25 दिनों में थोड़ा सा आपका एंटरटेनमेंट की तरफ, थोड़ा सा भोग विलास की तरफ ये मन आपका रुझान की तरफ जा सकता है। बिल्कुल संसार है, सब कुछ सब चीज के प्रकार के भोग होने के योग बनते हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, बैलेंस होकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस वक्त गलत तरफ जाने से बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। गलत दोस्त भी होते हैं जो विचार की तरफ ले जाते हैं, तो वो बहुत ज्यादा
आनंद की तरफ जाना, बहुत सारा छुट्टियों को गलत तरह से यूटिलाइज करना, वो करे परेशानी में डाल सकता है। उससे बचने का, खर्चे बियॉन्ड हो सकते हैं, यानी भोग विलास में खर्चे बहुत थोड़े बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। आमदनी बढ़ने के योग भी साथ साथ बन रहे हैं, चिंता ना करें। लेकिन हमने एक बात बताई आपको, मंगल इस वक्त क्षीण चल रहे थे और करीब करीब 50 दिन तक शनि मंगल का षडाष्टक योग चल रहा है। ऐसे में बुढ़वा मंगल आखिरी, जेठ का आखिरी मंगल पड़ रहा है। इस सब को ठीक करने के लिए अंतिम अवसर है और उसके लिए आप कोशिश करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। ये बड़ा कल्याणकारी रहेगा और आपके कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में बहुत सुंदर तरीके से हनुमान चालीसा का और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ रखा है। और अंतिम बुढ़वा मंगल पर हनुमान जी की सिद्ध मूर्ति के समक्ष, प्राचीन मूर्ति, सिद्ध मूर्ति भगवती की भी है, और साथ साथ हनुमान जी के समक्ष उनको चोला चढ़ाना, उनका विधिवत पूजन करना, उनका विशेष तौर पे उनको चोला चढ़ाकर स्तवन करना, आरती करना और सुंदरकांड का उनके समक्ष बैठ के पाठ करना मनोकामना का सिद्ध करने वाला रहेगा। आप भी इसमें सम्मिलित हो सकते हैं और जो सम्मिलित होना चाहें, उस यज्ञ में भाग लेना चाहें, आपके लिए कल्याणकारी अवसर है, उसका लाभ उठाइए। 31 तारीख के लिए ग्रहों का अवसर समझे, क्या कुछ बनने के योग बना रहा है। इस दिन 31 तारीख मीन राशि वालों, बड़ी सुंदर तिथि है, निर्जला एकादशी है और निर्जला एकादशी के साथ साथ चंद्रमा का योग बड़ा सुंदर बन रहा है और ये आपके लिए कुछ नई इंट्यूशन से लाभ देने की योग बना सकता है। मनोमस्तिष्क के द्वारा कुछ नए विचारों का जन्म हो सकता है और आपके जीवन में कई उत्थान के योग बना सकता है। तो आपको यदि कार्य करना है तो बहुत सुंदर तरीके से कार्य करने का प्रयास करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, योजना ऐसी हो जिसमें बियॉन्ड खर्चा ना हो। कुछ ऐसे कार्य आपके पल्ले पड़ सकते हैं जिसमें खर्चे बहुत ज्यादा हो, उनसे बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। एक बात और ध्यान रखें, नए कार्य शुरुआत करने के लिए थोड़ा बचने का प्रयास करें। दोपहर को 1:45 तक भद्रा है, उसके बाद नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। निर्जला एकादशी भी है इस दिन, तो आप कोशिश ये करें, जल का दान करें, छाते का दान करें। भीमसेनी एकादशी इसको कहा जाता है कि भीमसेन ने भी निर्जल रहते हुए इस दिन व्रत किया भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, और उन्होंने उनको आशीर्वाद भी प्रदान किया और उससे उनकी कीर्ति पूरे विश्व में फैली। तो आप सब भी भीमसेनी एकादशी के दिन इस सब चीजों को लाभ ले सकते हैं, कल्याणकारी योग बनेंगे। धन्यवाद।